नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वही हुआ है जिसका डर था नाज़रीन। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई थी कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर न किया जाए। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरखास्त दायर थी और बड़ा अहम फैसला इस हवाले से एक्सपेक्टेड था और इससे तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला होना था। लेकिन हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत इस तबाह फिर जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जो है वो फैसला आया और मामले को दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर किया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ नाज़रीन जो हैं जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने जो बल्ला छीनने के हवाले से तफसीली फैसला है वो लिख दे मारा है और उसके ऊपर दानिश्वर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो सहाफ़ी, वो धड़े के जो जस्टिस फाइज ईसा की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे, इनको जो है वो निजात दहिंदा करार दिया करते थे, वो भी इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ हो चुके हैं और इनके इस तफसीली फैसले के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद की जा रही है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सरगोदा में तैयारी ना होने की वजह से वहाँ पर लोगों के जलसे में जो इनको एक खदशा लाक था कि लोग वहाँ पर शिरकत नहीं करेंगे, नून लीग ने अपना वहाँ पर जलसा जो है उसको मुलतवी कर दिया है। और इसके साथ साथ नारोवाल में दानियाल अजीज़ अपने ही जो है पार्टी वर्कर के खिलाफ नून लीग जलसा करने जा रही है। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये जनाब रिगिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, प्री पोल रिगिंग होगी, पोस्ट पोल रिगिंग होगी। इस हवाले से अमेरिका के तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, सरदार लतीफ़ खोसा का जो बेटा है खुर्रम खोसा, उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपको दस्तयाब हो सके। तो नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सिंबल लिया जा चुका है, ठीक है, आपने में डिफरेंट निशान अलॉट कर दिए हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हमारा जो शुमार है वो तहरीक इंसाफ में होगा, आप हमें तहरीक इंसाफ से अलहदा शुमार नहीं कर सकते। अब इसका नाज़रीन फ़ायदा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के सभी उम्मीदवारों को अगर इंतखाबी सिंबल जो हैं वो ठीक है, भले उनके डिफरेंट है, लेकिन अगर उनको तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दिया जाता है तो फिर उनको इलेक्शंस जीत लेने के बाद किसी भी और जमात में हांका नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो वोट जो है वो तहरीक इंसाफ की टिकट की बुनियाद के ऊपर मिलेगा। तो फिर जो है उन्हें कानूनी तौर पे किसी भी और जमात में नहीं लिया जा सकेगा। तो इस कानूनी और आईनी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट में जो है सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दी थी कि मुझे जो है तहरीक इंसाफ का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अगर उनके मामले के ऊपर सलमान अकरम राजा की सीट के ऊपर यह फैसला आ जाता है तो फिर इसकी जो एप्लीकेशन है वो तहरीक इंसाफ के सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर होनी थी। लेकिन नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर खुद फैसला सुनाने की बजाय उन्होंने ये दरखास्त निपटा दी और कहा कि ये मामला आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं और वो इस हवाले से जो है वो फैसला करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन से इंसाफ लेना था तो फिर सलमान अकरम राजा को लाहौर हाई कोर्ट में रजू करने की क्या जरूरत थी? तो लाहौर हाई कोर्ट में रजू करने का बुनियादी तरीन हदफ और मकसद यही था कि यहाँ से कोई इंसाफ की तवक्को थी। लेकिन नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने बजाय इस पे एक अच्छी स्टैंडिंग के खुद इस मामले में उनको चाहिए था कि उसका खुद नोटिस लेते, यहाँ पर वो खुद जो है इस मामले का नोटिस लेते और या फिर सलमान अकरम राजा को कुछ तो इंसाफ देते। तो बजाय इसके कि वो उसे खुद सुनते, इसके ऊपर कोई अच्छा और मुअस्सर फैसला देते, उन्होंने दोबारा मुतनाज़े तरीन इदारे इलेक्शन कमीशन को ये फैसला रेफर कर दिया है कि जनाब आपने ही जो है इसके ऊपर फैसला सादिर फरमाना है। नाज़रीन, आगे अगर आप आएँ तो सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम खोसा को आई लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो निकले थे अपने बाप की इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए और इसी दौरान जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो तहरीक इंसाफ के लोगों को हासिल है। अब ये जो है ओहदेदार चाहे सरदार लतीफ़ खोसा ही क्यों ना हो, जिसका पाकिस्तान की वकालत की तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ में इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो और वो पाकिस्तान के इतने प्रिविलेज्ड जो है वो सियासतदान हैं और वकील हैं, तो अगर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर बाकियों का क्या हाल है और क्या होगा उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। आगे नाज़रीन, अगली खबर यह है कि अमेरिका के जो तर्जुमान हैं वज़ीर ख़ारजा,
वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ पर धांधली हो रही है, लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल इसके ऊपर तशवीश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात की जानिब जो है वो बढ़ना चाहिए। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो दानियाल अजीज़, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, आपको पता है कि इनकी और नून लीग के दरमियान इस वक्त काफ़ी मुखासमत चल रही है। इनके मुकाबले में एहसन इकबाल के बेटे को जो है वो टिकट पार्टी का दिया गया, वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो दानियाल अजीज़ ने भी पीछे हटने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं उनके मुकाबले में इंतखाबात लड़ूंगा। तो अब जनाब जो मरियम नवाज साहिबा हैं, इन्होंने ये फैसला किया है कि ये वहाँ पर जाके एहसन इकबाल की जानिब से उनके जो जलसे होंगे उनमें शिरकत करेंगी और उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगी। दूसरी जानब सरगोदा में जो है इन्होंने जलसा करना था, लेकिन इन्हें खबर पहुंची कि वहाँ पर तैयारी अच्छी नहीं है, लोगों के निकलने का इम्कान कम है और वहाँ पर आपका वोट बैंक बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो जनाब इस खदशे के तहत कि वहाँ पर उनकी बेइज्जती न हो जाए, इन्होंने सरगोदा का जो इनका जलसा है उसको मुलतवी कर दिया है। अब आगे जाके इसको ये दोबारा इनागोरेट करते हैं या कि सरगोदा में मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन करने नहीं जाएंगे, इसका पता जो है हमें मुस्तकबिल में चलेगा। नाज़रीन अगली दिलचस्प खबर ये है कि आज पेशावर में जुम्मे के खुतबे के दौरान जो है वो मौलवी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर मस्जिद के अंदर ही बड़ा कोहराम बरपा हो गया और लोगों ने मौलवी साहब के सामने खड़े होकर कहा कि आप मौलवी साहब हैं, जो है दीनदारी आप करें, आवाज़ नसीहत करें, आपको इस चीज़ का इख्तियार नहीं है, आपका ये हक़ नहीं बनता कि आप जो है सियासी हो जाएं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तनकीद करें। तो वहाँ पर जनाब लोगों ने खड़े होकर भरपूर जो है मौलवी साहब के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, उसके ऊपर अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसके ऊपर दानिशवरों ने और वो तमाम तर सहाफ़ियों की ब्रिगेड के जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हम निवाला और हम प्याला हुआ करते थे, इनको जो है वो निजात दहिंदा समझते थे, उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ही तनकीद करनी शुरू कर दी है। और मुतीउल्लाह जान ने इसके ऊपर तनकीद करते हुए बड़ा दिलचस्प जुमला जो है उन्होंने चुस्त किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ये फ़ैसला पढ़ते हुए ये महसूस मुझे हुआ कि जैसे ये इलेक्शन कमीशन है और वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है ये खुद इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन की ही जानिब से दलाइल दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें मुनसिफ नज़र नहीं आया, बल्कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का ही एक वकील नज़र आया जो कि बल्ले के छीनने के ऊपर मुसर था और उसकी ख्वाहिश थी कि हर सूरत जो है तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया जाए। तो ये कहना था नाज़रीन मुतीउल्लाह जान का। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक और नामवर सहाफ़ी सतूर जो है उन्होंने भी बड़ी टिका के तनकीद की है और वो जो उनका तबसरा है बड़ा तफसीली है। इस वक्त मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, अलबत्ता वो सुनने लायक ज़रूर है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अहम खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।